दिल्ली हमारे भारतीय लोगों को अपमानित कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कोई माफ़ीनामा नहीं मांगी। दिल्ली नोटिस दे रहे हैं और खुद के इनके सामने में फिर से उन्होंने दोहराया कि सबको टिपको के बने भेजना ही है। सारे कंट्री को उन्होंने दोहराया। लगातार वो भारत का अपमान करते जा रहे हैं। अच्छी बात है कि कौन कह रहा है कि हमारे दुश्मन को जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी जो भगोरे यहाँ से पैसे लेके भागे हैं, बाहर में हैं, दाऊद इब्राहिम हैं, तो कब लाइएगा? हम तो कह रहे हैं लाइए, सबको ले आइए। जो भारत के दुश्मन हैं, भारत के इकोनॉमी के, भारत के कानून के, सबको आप लाइए। आप 15-20 सालों से है, लेकिन आप अपने मने मियाँ मिठू पीठ नहीं थपथपाए, जिससे एमएसपी लागू नहीं हो, किसान 2 साल से बैठा हो, उस पर सॉल्यूशन ना निकले, मणिपुर पर सॉल्यूशन ना निकले, मुख्यमंत्री मणिपुर का नहीं बना सका, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वाह रे वाह, कोई मीनिंग थी? जब आपकी हैसियत नहीं थी मुख्यमंत्री बनाने की, तो फिर आपने रिजाइन क्यों लिया? और रिजाइन लिया तो आप पहले आप बर्खास्त कर देते। 2 सालों से आप क्यों चुप थे? मणिपुर की दुर्गति में सब भागीदारी किसकी है? केंद्र की। तो आप अपने इंटरनल मामले को तो आप सोल्व कर नहीं पाते। आप इतने लोग हमारे पैसे लेकर के भाग गए यहाँ से। आपके आने के बाद इतने लोग पैसे लेके भागे। डेली आप सिर्फ जितनी कंट्री जाते हैं पैसे के लिए जाते। 3 महीने से विदेश मंत्री बैठे थे यूरोप में कि किसी तरह निमंत्रण दे दिया जाए, जबरदस्ती का निमंत्रण। आ बैल आ, मैं तेरा मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ट्रंप पूछने को बैठा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री को और भारत को। हमारा पड़ोसी देश कोई पूछने को नहीं बैठा हुआ है, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना पाकिस्तान। क्यों पीठ थपथपाते रहते हैं? अच्छी बातें हैं, लाइए और सबको फांसी दीजिए। हम तो चाहते हैं ऊपर से नीचे जो पाकिस्तान में है, अलग अलग कंट्री में, सबको लाइए। व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई, 2030 तक डबल किया जाएगा। F-35 जो विमान है वो भी यूएस भारत को देगा। भैया तो अच्छी बातें हैं ना। अब हमारे लिए आप व्यापार को लेकर के बात करिए ना। अब हमारा पैसा अमेरिका ले, ताकतवर बने, हमसे थोड़ी अमेरिका कुछ ले रहा है। हम अमेरिका से लेने जा रहे हैं, हमसे अमेरिका कहाँ ले रही? इंडिया के पैसे पर अमेरिका ताकतवर बनना चाहता है, इंडिया के पैसे पर चाइना ताकतवर बनना चाहती है। हम पूरा का पूरा मार्केट ओपन किए हुए हैं, खोले हुए हैं। बिना चाइना के हम 1 मिनट नहीं सोते हैं। सारा धंधा हमारा चाइना के पर निर्भर हो गया है। जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन शेयर मार्केट हमारी की स्थिति क्या होती है? व्यापार को लेकर के वियतनाम, ताइवान सब चाइना के मुट्ठी में चला गया। पूरा पड़ोसी देश का रास्ता हमारे लिए बंद हो गया। पोखरा में आकर के चाइना ने आर्मी बेस बना दी। प्रधानमंत्री जी की आपका क्या रोल है, भारत का क्या रोल है यूक्रेन रशिया में जो वॉर चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं क्लोज कांटेक्ट में हूँ, बातचीत लगातार मैं भी कर रहा हूँ। हमको जब सब कुछ लुटा गए हो, क्या क्लोज कॉन्टेक्ट में है? ये तो गए ही थे। इनकी बात रसिया कहाँ मानने को तैयार हुई? अब मान लेंगे इनकी बात। बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं। AISI का एजेंट जाकर के बांग्लादेश में बैठा रहता है। इनके कनाडा जो प्रभावित है वो जाकर के चाइना में सारे मंत्री बैठे रहते हैं। पड़ोसी मानने को तैयार नहीं है। रूस मानेंगे हमारी बात? तो रूस तो स्वाभाविक दोस्त है भारत का, डिप्लोमेटिक दोस्त भी है, इनको मनाना चाहिए था। बिल्कुल इनको छोटे छोटे देश पर बात करनी चाहिए। हमारे देश की कल्चर और संस्कृति रही है,
यूक्रेन को सेव तो करना ही चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन रूस तो मानने को तैयार है नहीं। पश्चिम बंगाल में मोहन भागवत जो है प्रवक्ता के तौर पर, स्पीकर के तौर पर बोलेंगे, लेकिन लाउड स्पीकर को जो है परमिशन नहीं दी जा रही। नहीं देखिए, ये राइट, देखिए सबको आज़ादी है डेमोक्रेसी में काम करने, मोहन भागवत जी हो या कोई हो, आप भी काम करिए, वो भी काम करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है ये स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें कि किन के आने से क्यूस होगा, किन के भड़काने से समाज टूटेगा, समाज बटेगा, समाज में नफरत पैदा होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत के बयान से बहुत कुछ होना जाने को है, लेकिन यदि ऐसा महसूस करती है ममता दीदी तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, तो वो स्टेट मुख्यमंत्री है वहाँ की, वो अनुच्छेद धारा कई है जिसके तहत वो निर्णय ले सकती है। वक्फ बिल यही तो हम कई बार कह चुके हैं कि इनको मुद्दों को भटकाना, अमेरिका के मुद्दों को भटकाना है, किसान के, मणिपुर के मुद्दों को भटकाना है। राष्ट्रपति शासन लग गया, वक्त में जो भी संशोधन था उसको उसने बिल्कुल अलग करके लाया। अब कहते हैं जोड़ लेंगे। जब आप विपक्ष की और जेपीसी के मुद्दों को भी आप दरकिनार करिएगा तो हाउस नहीं चलेगा ना। आप जेपीसी बना दिए तो जेपीसी बना दिए क्या मुखर कानून है? हिटलर की तरह जेपीसी भी आप लाइएगा तो फिर जेपीसी की वैल्यू क्या रह जाएगी? तो जेपीसी सहमति के साथ लाइए। बहुमत असहमत के आधार पर आप कह रहे हैं 15, 11, 13, उसमें सारे मुद्दों को आपने जो जेपीसी में मुद्दे आए वो मुद्दे ही गायब कर दिया, तो फिर वो तो नहीं चलेगा, वो तो विरोध होगा।